नमस्कार। आइए आज बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विषय महाकवि कालिदास और उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रघुवंश की। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने कालिदास का नाम न सुना हो। कालिदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में अग्रणी हैं। संसार की किसी भी भाषा का कवि ऐसा उत्तम काव्य निर्माण करने में आज तक समर्थ नहीं हुआ। महाकवि कालिदास के काव्य में वह आश्चर्यजनक चमत्कार है जो विश्व को चकाचौंध कर रहा है। यही कारण है कि महाकवि कालिदास के बिना संस्कृत विषय की कोई भी परीक्षा अधूरी है। चाहे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या स्कूल लेक्चरर एग्जाम या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी में इसे एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सम्मिलित किया जाता है। तो आइए आज जानते हैं कालिदास और उनके महाकाव्य रघुवंश के संबंध में। रघुवंश के प्रणेता है महाकवि कालिदास। कालिदास को रघुवंश की ही एक उपमा के आधार पर, जो कि षष्ठ सर्ग में उन्होंने दी, उसके आधार पर दीपशिखा कालिदास की उपाधि विद्वानों ने कालिदास को दी है। इसके स्थिति काल के विषय में मतैक्य नहीं है विद्वानों में। भारतीय विद्वान ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मानते हैं कालिदास को, और यह मानते हैं कि ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक सभा रत्न थे, जबकि पाश्चात्य विद्वान कालिदास को चतुर्थ शताब्दी के आसपास का मानते हैं। महाकवि कालिदास के कृतित्व की यदि और हम देखें तो कुल 7 रचनाएं हमें निसंदेह रूप से प्राप्त होती है। 2 महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर उसके बाद के 31 राजाओं की कथा है। पाश्चात्य विद्वान कीथ ने भी इस रघुवंश से प्रभावित होकर कहा कि रघुवंश कालिदास की प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। दूसरा महाकाव्य है कुमार संभवम। यह 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार स्वामी कार्तिकेय का जन्म तथा कुमार द्वारा तारकासुर के वध की कथा बताई गई है। 3 नाटक लिखे हैं कालिदास ने, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम सभी को पता है, विश्व विख्यात नाटक है यह। इसमें 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम और विवाह की कथा वर्णित है। मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम यह भी 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेम और उनके विवाह की कथा है। 2 खंड काव्य लिखे हैं कालिदास ने। खंड काव्य आप सबको विदित ही है कि इसमें किसी नायक के संपूर्ण चरित्र को न दिखाकर उसके किसी एक पक्ष को, एक विशेष घटना को दिखाया जाता है। 2 खंड काव्य लिखा है, ऋतुसंहार और मेघदूतम। ऋतुसंहार, इसमें 6 ऋतुओं का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है कालिदास ने। मेघदूतम में एक वियोगी यक्ष का अपनी विरहणी पत्नी के पास एक बादल द्वारा संदेश भेजने का बहुत ही सुंदर वर्णन है। इसमें 2 भाग है, जिसमें पूर्व मेघ है, उसमें यक्ष मेघ से अपनी नगरी अलकापुरी जाने का मार्ग बताता है, और उत्तर मेघ में यक्ष के भवन और स्त्री का वर्णन, यक्ष का संदेश भेजना, मेघ का यक्षिणी के पास जाकर संदेश कहना, ये सब
वर्णन उसमें दिया गया है। तो कुल 7 रचनाएं हैं, 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 खंड काव्य। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग है और इसमें सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु वंशीय 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। यदि ऑप्शन में सूर्यवंश आए या इक्ष्वाकु वंश आए, दोनों एक ही है। सर्वप्रथम राजा वैवस्वत मनु का उल्लेख है, लेकिन केवल नाम मात्र ही उल्लेख है। रघुवंश का जो वास्तविक प्रारंभ है वो राजा दिलीप से होता है और रघुवंश की समाप्ति अग्निवर्ण अथवा अग्निमित्र के विलासिता युक्त चित्रण से है। राजा दिलीप से रघुवंश का प्रारंभ है और यह माना जाता है कि वैवस्वत मनु के वंशज है राजा दिलीप, वहां से रघुवंश का प्रारंभ हुआ। तदनंतर समस्त राजाओं का वर्णन होते होते और अंत में अग्निवर्ण राजा की विलासिता के चित्रण से रघुवंश की समाप्ति होती है। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, रघुवंश का प्रारंभ किस राजा से हुआ है और रघुवंश में कौन से राजा का अंतिम रूप से वर्णन किया गया है। कुल श्लोक 1567 है। सर्वाधिक श्लोक 12वें सर्ग में है, 104 श्लोक है वहां पर, और न्यूनतम श्लोक 18वें सर्ग में है। 53 श्लोक है वहां पर 18वें सर्ग में। रघुवंश की गणना लघुत्रयी में की गई है। लघुत्रयी में 3 काव्य है कालिदास के ही, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। ये 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम, और मेघदूतम ये खंड काव्य है। ये तीनों लघुत्रयी की गणना में आते हैं। और लघुत्रयी के साथ ही बृहत्त्रयी को और बता देते हैं। भारवी के किरातार्जुनीयम, माघ का शिशुपाल वध और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, ये 3 बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रमुख रस है रघुवंश में वीर रस, यद्यपि अन्य रसों का भी उल्लेख है वहां पर, तथापि अंगी रस या प्रमुख रस के रूप में पूछा जाए तो वीर रस वहां है। रीति वैदर्भी है और कालिदास के सभी काव्यों में रीति वैदर्भी का ही प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ का उपजीव्य पद्म पुराण और वाल्मीकि रामायण माने गए हैं। उपजीव्य आप सबको विदित है, जहां से कथा वस्तु ली गई है। कथा वस्तु का आधार क्या है? पद्म पुराण में जो ये कथा वस्तु बीज रूप में है, उसी को विस्तृत रूप प्रदान किया गया है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद इसमें उपजाति है। 578 श्लोक उपजाति छंद में लिखे गए हैं। और यदि ऑप्शन में उपजाति नहीं आए तो उसके पश्चात अनुष्टुप सर्वाधिक है 548, और उसके पश्चात रथोदत्ता 147 श्लोक। तो सर्वाधिक प्रयुक्त छंद तो उपजाति है, लेकिन यदि उपजाति ऑप्शन में नहीं पूछा जाता है तो अनुष्टुप यदि है तो वो उसे हम लिखेंगे, और उसके पश्चात रथोदत्ता है। द्वितीय सर्ग तो पूरा ही उपजाति छंद में है। इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक में अपने इष्ट की या अपने गुरु को नमस्कार किया जाता है। आशीर्वादात्मक में उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। और वस्तु निर्देशात्मक में कथा वस्तु का उल्लेख के साथ ही कुछ ऐसे मंगल सूचक शब्दों का या वर्ण का प्रयोग किया जाता है जिससे ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। इसके मंगलाचरण को देखते हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वागार्थ विव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वागार्था विव संप्रक्तौ यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो यह रघुवंश का है। यहाँ वाणी और अर्थ दोनों के संप्रक्त प्रयोग को बताया है कि जिस प्रकार
हम कोई शब्द बोलते हैं तो अर्थ उससे हटकर नहीं होता, अलग नहीं होता है, उससे जुड़ा हुआ ही होता है, एक साथ होता है। उसी प्रकार इस संसार के माता पिता शिव और पार्वती है, जो पृथक रूप में नहीं है, और मैं उनकी वंदे यानी वंदना करता हूँ, अर्थात मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अर्थ और शब्द के लिए यहाँ आया है। कथा वस्तु को हम देखते हैं, प्रत्येक सर्ग की कथा वस्तु में क्या महत्वपूर्ण बिंदु है यह पूछ लिया जाता है। तो 19 सर्ग है इसमें। प्रथम सर्ग में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में दिलीप का आगमन होता है। मनु के वंश में उत्पन्न है राजा दिलीप, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वे बहुत दुखी रहा करते थे। और यह प्रश्न बना हुआ है कि दिलीप किस ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। एक दिन राज्य का सारा भार मंत्रियों को सौंपकर वे अपनी रानी सुदक्षिणा को साथ लेकर कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनसे अपना दुख सुनाया। वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर राजा के संतान न होने का कारण समझ लिया और बताया कि हे राजन, बहुत दिन हुए जब आप इंद्र की सेवा करके स्वर्ग से आ रहे थे, उस समय कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गाय बैठी हुई थी। आपने उनकी प्रदक्षिणा नहीं की, इसी कारण रुष्ट होकर कामधेनु ने आपको शाप दिया कि जब तक आप उनकी संतान की सेवा नहीं करोगे, तब तक आपको संतान या पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु आकाश गंगा में खेलते हुए दिग्गज के चिंगाड़ के कारण आप यह शाप सुन नहीं पाए और आपका सारथी भी इसे सुन नहीं पाया। तो इस समय कामधेनु तो नहीं मिल सकती, क्योंकि वह पाताल में वरुण देव में यज्ञ की आहुति की सामग्री देने गई है, तो उसकी पुत्री नंदिनी मेरे यहाँ है। तो महर्षि वशिष्ठ उसका उपाय बता रहे हैं कि आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की विधिवत सेवा करें। विधिवत सेवा में कि उस नंदिनी की छाया के समान उसके साथ रहकर उसकी सेवा करें पति पत्नी, और वह प्रसन्न जब हो जाएगी तो आपका मनोरथ पूर्ण करेगी। तो प्रथम सर्ग में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। राजा है वो वशिष्ठ के आश्रम में अपनी पत्नी सहित वहां पर रुक गए। द्वितीय सर्ग में महाराज दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था। तो राजा दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा कामधेनु की पुत्री नंदिनी गो की सेवा की जाती है। तो कामधेनु की पुत्री का नाम भी याद रखना है, नंदिनी। वहां उनकी सेवा इतना तन्मयता से राजा करते हैं कि रानी उसकी पूरी तरह से उसकी गाय के बछड़े को दूध पिलाना और उसके पूजा करना। राजा उसको जंगल में घास चराने के लिए ले जाता है, तो उसके जब वो बैठती तब वह राजा बैठता, जब वह चलती तो राजा चलता, उसके शरीर को खुजलाता, उसके मक्खी मच्छर को दूर करता, हर तरह से उसकी सेवा करता। और जब वह शाम को वापस आश्रम में गाय आती, तदनंतर गाय की सेवा करने के पश्चात गुरु वशिष्ठ की भी सेवा करते, उनके पैर दबाते। इस प्रकार राजा और रानी सुदक्षिणा दोनों पूरी तन्मयता से नंदिनी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। गाय की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए और 21 दिन के पश्चात नंदिनी ने परीक्षा की राजा की कि यह वास्तव में मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं अथवा यूं ही कर रहे हैं। तो उन्होंने सिंह, एक मायावी सिंह की रचना की और गाय को झपटने के लिए वह सिंह आया। राजा ने उस सिंह के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत किया। पूर्व में उस सिंह से बाण को निकालकर उससे युद्ध करना चाहा, लेकिन उनका हाथ वहीं चिपक गया।
तदनंतर राजा ने कहा कि इस गाय को न खाकर आप मुझे खा लीजिए, अपनी भूख मुझसे मिटा लीजिए, परंतु इस गाय को बचा लीजिए। और इस प्रकार राजा जब प्रस्तुत हुआ तब वह सिंह जो है वो गायब हो गया। और नंदिनी ने उनको मनुष्य की वाणी में कहा कि आप जो है अपने परीक्षा में सफल हो गए हैं, और पुत्र रत्न का वरदान दिया। द्वितीय सर्ग में बहुत ही सुंदरता से इस पूरी घटना का वर्णन है, किस प्रकार राजा ने सेवा की। तृतीय सर्ग में रघु का जन्म हुआ और उनका राज्याभिषेक का विस्तृत वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय का वर्णन है। पंचम सर्ग में रघु की दानशीलता का वर्णन है। और पंचम सर्ग में ऋषि वर्तंतु के एक शिष्य है कौत्स, उनकी कथा भी आई है, और वह पूछा जाता है। एक कौत्स का नाम, कौत्स किसके शिष्य थे? ऋषि वर्तंतु के। कौत्स द्वारा गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रघु से मांगी गई। और रघु चूंकि उस समय यज्ञ विश्वजीत यज्ञ का संपादन किया था, तो अपना सर्वस्व दान कर चुके थे। लेकिन एक स्नातक द्वारा यदि याचना की गई है और राजा उसे पूरा न करे, तो यह उनके लिए अत्यंत ही शर्मनाक बात है। इस विषय में महाराज रघु का दानशील चरित्र दिखाया गया है। उन्होंने कुबेर पर आक्रमण करने का सोचा, और जैसे ही उन्होंने कुबेर पर आक्रमण के विचार को किया, तदनंतर कुबेर है उसने धन की वर्षा कर दी, और राजा ने कौत्स को वह धन दे दिया। तदनंतर कौत्स ने उनको एक चक्रवर्ती सम्राट पुत्र के जन्म का आशीर्वाद दिया। तदनंतर समयानुसार अज का जन्म हुआ। षष्ठ सर्ग जो बहुत ही सुंदर है, इंदुमती स्वयंवर का, और इसी के आधार पर दीपशिखा कालिदास की उपाधि मिली है। और यह श्लोक है, संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतियाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स स भूमिपालः। यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। इंदुमती जब राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ती है, तब राजपथ पर दीपशिखा के आगे बढ़ने से छोड़े गए जो महल है वो कांतिहीन प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार राजा भी, उनके मुख भी कांतिहीन होते जा रहे थे। जैसे राजमार्ग में दीपक आगे आगे किसी रथ पर जा रहा है, तो आगे के महल प्रकाशित होते हैं, किंतु पीछे पीछे के महल है वो कांतिहीन होते जाते हैं। उसी प्रकार जब इंदुमती वरमाला को लेकर एक एक राजा के सम्मुख आगे बढ़ रही थी, तो राजा परिणय के आशान्वित होकर के मुख उनका चमक रहा था, कांति युक्त हो रहे थे, आशान्वित हो रहे थे कि कदाचित यह वरमाला मुझे पहनाएगी। किंतु जैसे ही वह इंदुमती उस राजा को छोड़कर आगे बढ़ जाती, तो उनके मुख भी उस राजपथ के महल के समान कांतिहीन हो गए थे, आशा उनकी छूट गई थी। तो वह दीप शिखा के समान इंदुमती को वहां पर बताया गया है। तो यह उपमा इतनी सुंदर लगी विद्वानों को कि उन्होंने इसी के आधार पर कालिदास को दीप शिखा की उपाधि दे दी। तो यह पूछा जाता है, षष्ठ सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है, यह प्रश्न भी बनता है, और किस आधार पे दीपशिखा कालिदास की उपाधि मिली, तो यह आधार यह श्लोक है, और षष्ठ सर्ग के आधार पर और इस श्लोक के आधार पर। सप्तम सर्ग में अज और इंदुमती का परिणय, प्रतिस्पर्धी राजाओं से उनका युद्ध होता है, और तदनंतर अज की विजय होती है, वह दिखाया जाता है। अष्टम सर्ग में अज का राज्याभिषेक होता है, तदनंतर दशरथ का जन्म, और इंदुमती की मृत्यु के पश्चात उस समय अज का जो विलाप है वह बहुत ही करुण रस का
वहां पर उत्तम परिपाक हुआ है। और यह प्रश्न पूछा जाता है अज के विलाप का। अष्टम सर्ग में अज का विलाप दिखलाया गया है। नवम सर्ग में दशरथ का मृगया वर्णन विस्तृत रूप से बताया गया है। श्रवण कुमार का वध होता है। श्रवण कुमार की कथा आप सभी को विदित ही है, और किस प्रकार दशरथ द्वारा शब्द बेदी बाण चलाया जाता है और श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, और उनके माता पिता द्वारा पुत्र वियोग का शाप दशरथ को दिया जाता है। दशम सर्ग में दशरथ द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ किया जाता है। राम आदि 4 पुत्रों के जन्म होता है। एकादश सर्ग में सीता स्वयंवर का आयोजन। द्वादश सर्ग में राम का वनवास, सीता हरण, राम रावण युद्ध का वर्णन और रावण का वध। यह कथा सभी को विदित ही है। त्रयोदश सर्ग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुष्पक विमान से अयोध्या आते समय जब रावण का वध हो जाता है और पुष्पक विमान से राम, सीता और अन्य सभी अयोध्या मार्ग में प्रस्थान करते हैं, तो मार्ग में समुद्र, आश्रम, पर्वत, नदी, जो भी पूर्व परिचित स्थान है, उनका राम द्वारा जो वर्णन किया गया है, सीता द्वारा जो स्थान को पहचान कर उसके बारे में बताया गया है, जो जिज्ञासा दिखाई गई है, वह उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि समुद्र का वर्णन कौन से सर्ग में है, आश्रम का वर्णन कौन से सर्ग में है। तो त्रयोदश सर्ग में इन सभी का वर्णन दिया गया है। चतुर्दश सर्ग में सीता परित्याग। पंचदश सर्ग में शत्रुघ्न लवणासुर का युद्ध दिखाया जाता है, और उसमें शत्रुघ्न द्वारा मथुरा नगरी बसाना, लवकुश का जन्म, वाल्मीकि आश्रम में शिक्षा उनकी, और राम द्वारा शंभूक वध और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन। यह समस्त वर्णन पंचदश सर्ग में है। तो शत्रुघ्न और लवणासुर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, और राम ने किस ऋषि की जो है वध किया, तो शंभूक ऋषि का वध किया। षोडश सर्ग में कुश का राज्याभिषेक और उसका कुमुदवती से विवाह वहां पर वर्णन है। सप्तदश सर्ग में कुश की मृत्यु और कुश का पुत्र है अतिथि, उस अतिथि का राज्याभिषेक दिखलाया जाता है। अष्टादश सर्ग में अतिथि और उसके वंशज 21 राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तो सप्तदश सर्ग तक तो राम इत्यादि अर्थात दिलीप से लेकर राम तक कुछ एक ही जो है राजाओं का वर्णन है, किंतु 17वें और 18वें सर्ग में 22 राजाओं का वर्णन है। 19वें सर्ग में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक और उसकी अत्यधिक विलासिता दिखलाई जाती है। यहाँ पर श्रृंगारिक वर्णन दिखाया जाता है, और उसकी विलासिता के फलस्वरूप ही राज्य यक्षमा से उस अग्निवर्ण का स्वर्गवास हो जाता है। तदनंतर उसकी जो गर्भवती पत्नी है उसका अभिषेक वर्णित किया गया है। इस प्रकार रघुवंश जो ग्रंथ है उसमें ये समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं।